एक तो वो हैं जो अंधकार में भटक रहे हैं, और एक वो हैं जो अहंकार के मारे हुए हैं। जो अहंकार के मारे हो तर्क कुतर्क करेंगे, और जो भटके हुए हैं वो लाइन पे आ जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी इसके लिए कहा रामायण में कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ जो होते हैं अंधकार में भटकने वाले जो वो तो सुधर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पारस पत्थर को छू करके लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन खलहु करहीं भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। खल जो है अच्छा सत्संग मिल जाते तो कर तो लेते हैं, मगर चूतर झाड़ने के साथ साथ में वो ज्ञान भी वहीं छोड़ देते हैं। उनका मलिन स्वभाव नष्ट नहीं होता है, इसीलिए कुतर्क करेंगे। जैसे अभी हम आ रहे थे यहाँ पर, तो और जितने पुलिस वाले हैं लगभग आज कम से कम हमें 10 साल से हम आते हैं, नहीं हम चलते फिरते साधु एक जगह नहीं रुकते, मगर माँ के महीने में अपनी माँ की सेवा के लिए आता हूँ। हमारी अभी जननी सही सलामत है, यहाँ हमारी डबल सेवा हो जाती, माँ गंगा की भी हो जाती है, जबकि मैं गंगा में पैर नहीं रखता हूँ। और 22 साल मैंने कांवड़ भी चढ़ाई है भोलेनाथ को, हर पूर्णमासी स्नान करता, बहुत प्यार है माता से, लेकिन नहीं, प्रेम में लात नहीं मारी जाती माता को। और जब गंगा में उतरेंगे तो पैर की ठोकर तो लगेगी ना। मैं माँ को अपनी कष्ट नहीं देता हूँ, जननी की सेवा करता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ। इसी कारण मैं यहाँ इतने के लिए आता हूँ, 1 महीने के लिए। लेकिन अब रामनगरिया में जब किया है, रामनगरिया पांचाल घाट जो हमारा है एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, लेकिन हमने इस साल में ऐसा गौर से देखा है कि अब इसमें भी वैश्वीकरण होने लगा है। और जहाँ सनातन की आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वैश्वीकरण और राजनीति उससे दूर रहनी चाहिए। जी महाराज जी। स्वामी जी मतलब जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे मतलब जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अनुभव है, तो आप ये बताएंगे आपके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वो किस तरह से, मतलब कौन सी ऐसी बातें थी? बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। एक जन्म में शक्ति नहीं मिली। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जीवन को आप अपना जिंदगी मत समझो, विरासत मत समझो। ये परमात्मा ने तुम्हें समाज हित के लिए दी है, भक्ति के लिए दी, कल्याण के लिए दी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। 84 लाख योनियों में यही एक उत्तम योनि ऐसी है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं कि मनुष्य जीवन मिल जाए तो ईश्वर की भक्ति करके मैं मुक्ति का अपना रास्ता निकाल लूँ। अब कहोगे मुक्ति क्या है, तो सुनो, बहुत से लोग अक्सर कह देते आत्मा है सो परमात्मा है। आत्मा है सो परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे गंगा जी में से 1 लोटा जल ले लो तो वो जल कहा जाएगी, ना कि गंगा जी कही जाएगी। अंश तो आप हैं, लेकिन अंश बनने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न कैसे? आसमान से जो बारिश होती है, एक बूंद गिरती जमीन में, कभी कभी सूर्य नारायण ऐसे सोख लेते हैं, फिर दोबारा गिरती, फिर सोख लेते, फिर गिरती, कितनी बार गिरती होगी, तब कहीं उसे एक पानी की धार का सहारा मिलके वो नाली में बह के मिलता है। कहाँ जाता है सबसे पहले? नाली में, गंदगी में है ना। फिर वहाँ से रेंगते रेंगते नाले में मिलता, तो उससे बड़े, फिर उससे बड़े में मिलता, फिर जाके किसी दरिया से मिलता, दरिया आकर के गंगा में मिलता। गंगा ही ज्ञान गंगा है, गंगा ज्ञान गंगा है। अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति जब हो जाती है तो उसके बाद मुक्ति हो जाती है। गंगा जी में जब मिल जाती हैं तो गंगा जी उसे ले जाकर के समंदर में समेट के मिला देती हैं। समंदर में मिलने के बाद अर्थात ब्रह्म में मिलने के बाद सबका अस्तित्व और वजूद खत्म हो जाता है। चाहे गंगा हो चाहे कोई दरिया हो, जल लेके देखना खारा ही मिलेगा, सारा स्वाद खत्म। तो जो निराकार ब्रह्म में मिल जाता है, उसके अंदर गुण और अवगुण सब कुछ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। महाराज जी कितनी सालें हो गई आपको ये वेश धारण किए? अच्छा। आपने इस जन्म में देखा तो इस जन्म से, पिछले जन्म में जिन्होंने देखा तो पिछले जन्म से। अच्छा। ये तो हमारा सफर चल रहा है, इसका अभाव क्या है? जिंदगी खत्म होना एक पड़ाव है। एक जन्म से सब कुछ नहीं मिलता। वासांश जीर्याण यथा विहाय, वासांश वस्त्र, जीर्याण पुराने, यथा जैसे, विहाय त्याग करना।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहति नरोपराणि। ग्रहण प्राप्त करना, नरोपराणि मनुष्य, चाय पिलावो और नए वस्त्र धारण करता है। ठीक आत्मा भी उसी प्रकार से पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। और इसमें समय कितना लगता है? उतना ही समय लगता है जैसे आप एक कदम उठाकर दूसरा कदम जितनी देर में धरते हो, इतनी देर में आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। फिर आप कहोगे परमात्मा के यहाँ पेशी कैसे होते, हाजिरी कैसे लंबी हो जाएगी। नहीं पूछो, हम बताने को तैयार हैं, जो पूछो। देखो चलो हाँ बोल रहे महाराज जी। महाराज जी क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम गंगा मुनि जी हैं, जी महाराज कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली से। तो यहाँ पे किस तरीके से सेवा रहती है, क्या कुछ? यहाँ सेवा बहुत सुंदर होता है, जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं रहता है और अच्छा होता है। और हम भी पहले यहाँ रामनगरिया लगाते थे इसी जगह पे, और फिर उनके बाद में इनकी सेवा हो रहा है और बहुत अच्छी सेवा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सबके मन का तो कहीं भी नहीं होता है। समाज में समाज जैसे होते हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो समाज इसी का नाम है कि इसमें सभी लोग होते हैं, एक साथ होता नहीं कोई, और सबसे सबका विचार मिलते नहीं है। जहाँ विचार नहीं मिलता है तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ विचार मिल जाता है वहाँ सारी व्यवस्था है। अब विचार, अब व्यवस्था तो सब अपने अंदर है, जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी कोई संदेश युवाओं के लिए, कोई विशेष बात? भैया महाराज एक बात सुनो, बात एक ही आ रहा है, और इन्होंने जो बताया बस इतने में समझ लेना चाहिए, जी जी है नहीं, इसका कोई सीमा तो है ही नहीं। जी महाराज। एक बात